इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं पहले तो शुरू करता हूँ असद, जो आपने अभी बात की कि खुर्रम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, पहले मैं ज़रा उसके ऊपर तबसरा कर दूँ। एक तो खैर मैं बड़ी देर से, बल्कि आज से 11 साल पहले मुझे याद है मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने तब ये कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, जब भी मुझे इक़्तिदार मिलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि इनके इंटरेस्ट एक ही है और इनका एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे चोरी करना है और कैसे उस चोरी को बचाना है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो वो तो उसने कह ही दिया अपने मुंह से कि ये जो केसेस हैं 100 जजेस आ जाने थे और केसेस थे। अदलिया आज़ाद है पाकिस्तान में, तो अगर जजेस भी आ जाने थे, यहाँ तो आज़ाद अदलिया है, तो किस चीज़ का आपको डर है? मैं अदलिया के अंदर खड़ा हुआ 10 महीने, इन्होंने मुझे फ्लैट्स के ऊपर, लंदन के फ्लैट के ऊपर इन्होंने मुझे एक एक चीज़ ग्रिल की। मैं तो कोई मुल्क से बाहर नहीं गया, इसी अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया। नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये किस चीज़ से डर रहे हैं? तो इसलिए इनकी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश होती है कि पहले चोरी करो, फिर सारी कोशिश करो उस चोरी को बचाने के लिए, और जब तक इनको खौफ हो कि एनआरओ नहीं है तो मुल्क से बाहर चले जाओ, और फिर जैसे ही एनआरओ मिले वापस आ जाओ, फिर से चोरी शुरू करो। तो वो तो खैर खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी। लेकिन जो दूसरी बात उसने की कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, वो ये कह गया ना, और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और ये हटाया ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। इसके अंदर भी बड़ी हमें गौर करना चाहिए कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? इसका ये भी मतलब है कि क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? यानी वो जो बात कह गया है, इसके अंदर ज़रा हमें गौर करना चाहिए। पहली चीज़ तो उसने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाएगा। मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैंने किसी सूरत, किसी वक्त, अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा, मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। सारी ज़िंदगी जो मुझे जानता है क्रिकेट में, जब से 10 साल क्रिकेट कैप्टन रहा हूँ, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने 10 साल क्रिकेट कैप्टन है, मुझे कोई आज कह दे कि इसने कोई अपना रिश्तेदार, कोई दोस्ती में कुछ खिलाया हो, मैं शौकत खानम के अंदर मैं आज चैलेंज करता हूं कि एक आदमी बताए कि शौकत खानम में मेरिट के अलावा किसी को हायर किया, मैंने किसी की सिफारिश की हो। शौकत तरीन मेरे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता नहीं कितने 10 साल थे, एक आदमी बताएं कि हमने मेरिट वायलेट की हो। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कामयाब हॉस्पिटल है, इसलिए वो चल रहा है, इसलिए दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी है उसमें। नवल यूनिवर्सिटी में एक आदमी बताया मैंने किसी को हायर किया कि गलत, आउट ऑफ मेरिट। मैंने अपनी, जब गवर्नमेंट में हो, कोई मुझे बताया कि मैंने अपने रिश्तेदार दोस्तों को हायर किया हो, अपनी उनको पोजीशंस दी हो। ये मैं इसलिए मेरिट की बात करता हूँ, मुझे खौफ खुदा है। जब आप मेरिट वायलेट करते हैं, आप किसी का हक मारते हैं, अल्लाह की बरकत चली जाती है। ये मेरा ईमान है, और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊँगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज़्यादा था कि वो चाहता था फ़ौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। सारे इदारे जो अब आप तमाशा देख रहे हैं, इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है आज। FIA तबाह, नैब तबाह, जो भी इदारे हैं आज आप देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल कर सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। तो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ज़रूरत है अपनी आर्मी चीफ की। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया, क्योंकि उसको ज़रूरत है। इतना ज़्यादा 30 साल से, इतनी मेहनत से इतना ज़्यादा पैसा चोरी किया हुआ है। अब वो पैसा पड़ा है, सारी उसकी कंसंट्रेशन है वो पैसा बचना कैसे है। ये आप इन सारों को, क्योंकि मैं तो 26 साल पहले
ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, NRO لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے, اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.